दिल्ली से पानीपत जाना है तो यूजुअली तीन चीज़ें होती हैं। हाईवे पकड़ो, फिर ट्रैफिक, फिर टोल, और फिर एक ट्रक भाई जो एग्जैक्ट मिडिल लेन में 30 टू 35 की स्पीड में चिल कर रहा होता है, और उसके पीछे लाइन में गाड़ियाँ। सब सोच रहे होते हैं यार आज क्यों ही निकल गए घर से। गूगल मैप्स बोलता है भाई रुक जा, अभी 1 आवर और लगेंगे, लेकिन रियलिटी में 2 घंटे से पहले भूल जाओ। कभी कभी तो भाई 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। अच्छा, अब इमेजिन करो सेम डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर और ट्रैवल टाइम सिर्फ 35 मिनट्स। हाँ, 35 मिनट्स भाई। मतलब दिल्ली में चाय पियो और पानीपत पहुंच के लंच ऑर्डर कर दो। सुनने में थोड़ा ये सच में हो सकता है क्या वाला फील आता है ना। लेकिन एनसीआर में एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो एग्जैक्टली यही क्लेम कर रहा है। नाम है RRTS रैपिड रेल। आप लोगों को पता ही होगा, अभी दिल्ली मेरठ वाला चल ही रहा है, तो सेम एग्जैक्टली सेम स्टाइल में बन रहा है करके। अब असली सवाल ये है कि क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ एक अनाउंसमेंट वाली स्पीड है जो रियलिटी में स्लो हो जाती है। और अगर ये प्रोजेक्ट सच में काम कर गया तो एनसीआर में लोगों के रहने का स्टाइल भी चेंज हो सकता है। लोग बोल सकते हैं दिल्ली में जॉब, घर पानीपत में। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि डिस्टेंस कितने हैं, ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी और कितने स्टेशन होंगे, और रियल ट्रैवल टाइम क्या हो सकता है। एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि 35 मिनट्स सच है या थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, RRTS मेट्रो जैसा नहीं है। मेट्रो होती है सिटी के अंदर का ट्रैवल के लिए, जैसे दिल्ली मेट्रो, ऑफिस से घर, घर से मार्केट, बस सिटी के अंदर। लेकिन RRTS का पर्पस अलग है, सिटीज के बीच में फास्ट ट्रैवल कराना। सिंपल एग्जांपल, मेट्रो इज इक्वल टू लोकल ट्रैवल, RRTS इज इक्वल टू सिटी सिटी एक्सप्रेस। और इसकी ट्रेन चल सकती है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। हाँ भाई, 160। मतलब कुछ लोग अपनी कार भी इतनी स्पीड पर कॉन्फिडेंटली नहीं चलाते हैं, और कार चलाने का मौका भी नहीं मिलता हाईवे पे, आगे ट्रक जो है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ट्रेन की टॉप स्पीड और एक्चुअल स्पीड अलग होती है, क्योंकि ट्रेन को स्टेशंस पर रुकना भी होता है, ब्रेक लगाना होता है, और फिर दोबारा स्पीड पकड़नी होती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है एवरेज स्पीड। और RRTS का एवरेज स्पीड का टारगेट है रफली 90 टू 100 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये अचीव हो गया तो दिल्ली पानीपत जर्नी काफ़ी फास्ट हो सकती है। चलिए हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। दिल्ली से पानीपत डिस्टेंस रफली 95 टू 100 किलोमीटर। अब अगर ट्रेन का एवरेज निकालें 100 किलोमीटर पर आवर चले तो ट्रैवल टाइम कितना हुआ, अराउंड 1 आवर। तो फिर 35 मिनट्स का नंबर कहाँ से आ गया। यहाँ कुछ फैक्टर्स हेल्प करते हैं, जैसे ट्रेन फास्ट एक्सेलरेशन यूज करती है, ट्रैक डेडिकेटेड होता है, स्टेशंस ज़्यादा नहीं होते, इसलिए प्लानर्स बोल रहे हैं 35 टू 45 मिनट्स ट्रैवल पॉसिबल है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो रोड पर जो टाइम लगता है वो डिस्टेंस की वजह से नहीं लगता है, वो लगता है ट्रैफिक, स्लो ट्रक्स, एंट्री जाम्स, और कभी कभी ऐसा जाम जिसका रीजन किसी को नहीं पता भाई कि ये जाम लगा क्यों है आज। RRTS बेसिकली ये सब अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पानीपत ही क्यों। पानीपत हरियाणा का एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, और एक बड़ा ऑयल रिफाइनरी एरिया, इसलिए काफ़ी लोग दिल्ली और पानीपत के बीच में ट्रैवल करते हैं। अब इमेजिन करो अगर ट्रैवल टाइम 35 टू 40 मिनट्स हो गया तो लोग बोल सकते हैं कि दिल्ली जॉब में करते हैं और घर पानीपत में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रेंट कम होगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा, और कम्यूट मैनेजेबल होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई में लोग विरार और कल्याण से ट्रैवल करते हैं, और आजकल इधर मेरठ साइड में भी कुछ लोग मेरठ में शिफ्ट होकर दिल्ली में, नोएडा में जॉब कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग प्लानिंग चैलेंज होता है कि दिल्ली पानीपत कॉरिडोर में पॉसिबल स्टेशंस क्या हो सकते हैं। दिल्ली, कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समलखा, पानीपत। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर स्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगे तो ट्रेन बार बार रुकेगी और स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर स्टेशंस बहुत कम होंगे तो लोग बोलेंगे स्टेशंस तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। इसलिए प्लानर्स को बैलेंस करना पड़ता है, स्पीड भी मेंटेन रहे और लोग इजीली स्टेशंस तक पहुंच भी सके।
अब एक ऑनेस्ट बात आती है कि फास्ट ट्रेन बनाना एक चीज़ है और सिस्टम सक्सेसफुल बनाना अलग चीज़ है। रियल लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है टिकट का प्राइस, ट्रेन कितनी बार आती है, स्टेशन तक पहुंचना इजी है या नहीं। क्योंकि अगर स्टेशन तक पहुंचने में ही 30 मिनट लग गए तो रैपिड रेल का बेनिफिट क्या ही होगा, कम हो जाएगा ऑब्वियस है। इसलिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पानीपत कॉरिडोर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, फ्यूचर में कॉरिडोर्स प्लान्ड हैं दिल्ली अलवर वाले। अभी करेंटली में दिल्ली मेरठ रनिंग है, दिल्ली पानीपत इन प्रोसेस है और दिल्ली अलवर प्लान्ड है। मतलब इमेजिन करो, मेरठ, नोएडा, गुड़गांव, पानीपत, अलवर सब रैपिड रेल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो एनसीआर में लोग शायद ऐसे सोचेंगे, ऑफिस दिल्ली में, घर किसी और सिटी में, और ट्रैवल भी मैनेजेबल है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे दुनिया के बड़े सिटीज़ में होता है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है, क्या दिल्ली से पानीपत 35 मिनट्स में पॉसिबल है? टेक्निकली हाँ, पॉसिबल है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर पानीपत दिल्ली से 40 मिनट दूर हो गया तो क्या आप वहां शिफ्ट करना कंसीडर करोगे, या आपको लगता है मेरठ या अलवर ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंपल और फन तरीके से समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।